जो मोदी जी एक फोन में यूक्रेन का लड़ाई रुकवा सकता है और दिल्ली में बैठ के, मगर आपने देश का समस्या हल नहीं कर सकता। ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए, मगर सरकार से अगर हम सवाल पूछेंगे है तो जेल में बंद कर देगा। 2 टुकड़े करवाया, शिमला समझौता उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। इंदिरा गांधी ने कराया था 53,000 सैनिकों का पतलून उतार के म्यूजियम में रखा हुआ, जाके देख ले मुल्ला जी। जो जाति जनगणना होना चाहिए तो उसको क्या बोला, देश के गद्दार, पप्पू, बालक बुद्धि। फिर मोदी जी बालक बुद्धि वाली बात को क्यों सुन रहा है? तो राहुल गांधी बड़ा हो गया, फिर हमारा मोदी जी छोटा हो गया। 15 से 16 उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो करोड़ों कमा रहे थे सब्सक्राइबर को, वो करके करोड़ों कमा रहे थे पाकिस्तानी, उनका दाना पानी बंद हो गया। यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया अपने पाकिस्तानियों को, 2-3 जो चैनल चलता था उसको बंद कर दिया। इससे बदला हो रहा, अरे बदला हो रहा, मिसाइल फेंको ना। मोदी जी ने बोला हमने ड्रोन खरीद लिया, पप्पू बना दिया, बालक बुद्धि बना दिया। उनका भी डिफाइन होगा, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है, उनको भी जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जाति जनगणना होना चाहिए, ये समय नहीं है, ये समय है लाल आंखें दिखाने का। मगर मोदी जी बदला पता किससे ले रहा? पाकिस्तान से। पानी बंद कर दिया, पानी अधूरा बंद करा, ठीक है, वो भी उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया लोगों को जहन को भटकाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन देश के लोगों के दिल में और मन में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को ज़्यादा काम करनी चाहिए, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला, पहलगाम के अंदर जिस तरह से अटैक हुआ, देश की आधी जनता चाहती है कि सरकार युद्ध स्तर पर जो है पाकिस्तानियों को जवाब दे। दूसरा, देश के अंदर जो है जातीय जनगणना की बात। और तीसरा, देश के अंदर से अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को देश से निकाला जाना चाहिए। 3 मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कौन देश के लोगों के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मुल्ला जी क्या कहेंगे, सबसे पहले किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और किन मुद्दों पर जो है सरकार को काम करना चाहिए? जैसे पहले आपने अभी बोला था, देश क्या चाहता है? देश जो है तरक्की चाहता है, और जो हमारा जो राजनीति के लोग जो देश का बर्बादी चाहता है, बर्बादी चाहता है देश का नेता लोग। देश का नेता देश की बर्बादी बर्बादी चाहते, तभी तो हमारे देश में ऐसे माहौल खराब हो रहा है। अभी एक जाति जनगणना जो करवा रहा है, ठीक है, आप क्यों करवा रहा है? इस मुद्दे से ढकना चाह रहा है, जो मेन मुद्दा है हमारे देशों का, उस मुद्दे को ढकने के लिए कर रहा है। जैसे अभी कश्मीर में हमला हुआ है, इस बात को ढकना चाहता है। कलकत्ता का जैसा हिंदू प्लान कर रहा है, उस मुद्दा को ढकना चाहता है सरकार, ठीक है, क्यों सरकार को इसमें फ़ायदा है, आम लोगों को फ़ायदा है। बताइए ना, कोई जो क्या नाम है काम करने वाला, चाहे हिंदू है या मुसलमान, उनको कभी फ़ायदा नहीं है लड़ाई से, हिंदू मुसलमान से। जो सेकुलर हिंदू है या सेकुलर मुस्लिम है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई से, सरकार को फ़ायदा है इसमें। अभी हमारा देश में क्या चल रहा था, जो मोदी जी क्या कह रहे थे, हम कश्मीर को बर्बाद कर, इसको पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, पानी से तरसाएंगे। मगर मोदी जी किससे बदला लिया? अंधभक्तों से बदला ले लिया मोदी जी ने। जाति जनगणना किसके लिए कर रहा है? लेकिन देखिए, जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो भी तो लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, आदिवासियों को जो है उनका हक नहीं मिलता, तो इस वजह से देश के अंदर जातीय जनगणना होना बेहद जरूरी है। इस अंधभक्तों से पूछ लीजिएगा जे जाति जनगणना क्यों करवाते हैं, नहीं बोल पाएगा। सुन तो लो, ये जाति जनगणना इसलिए कराया जाता है जैसा जिसको वो मिलता है, ठीक है। ये तुम लोग से जो है ना, ये बात ही करना बेकार है, ठीक है, तुम लोग से बात करना बेकार है। माइक आपके पास है, मैं तो माइक आपके पास है, आवाज आपकी है, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा रहा, आप अपनी बात रखिए। बीजेपी का जूता चाट के नहीं आता, पहली बात तो जो जूता चाट के आता है वही बीजेपी का सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं अगर देश की बात करूंगा, ठीक है, देखना कितना हल्ला मचाना शुरू कर देगा। मगर मोदी जी का खिलाफ मत बोलो कुछ भी, अगर अंधभक्त बनना है। भाई, अगर सरकार है जो सत्ता में है, उनकी आलोचना भी जरूरी है, वही तो विपक्ष होता है आलोचना करता है। आप कीजिए, आपके जो मन में है आप वो बातें बताइए। जब राहुल गांधी बोल रहा था जो जाति जनगणना होना चाहिए, तो उसको क्या बोला, देश के गद्दार, पप्पू, बालक बुद्धि। फिर मोदी जी बालक बुद्धि वाली बात को क्यों सुन रहा है? तो राहुल गांधी बड़ा हो गया, फिर हमारा मोदी जी छोटा हो गया। बताओ क्यों सुन रहे हो?
जाति जनगणना होना चाहिए, ये समय नहीं है, ये समय है लाल आंखें दिखाने का। मगर मोदी जी बदला पता किससे ले रहा? पाकिस्तान से। पानी बंद कर दिया, पानी अधूरा बंद करा, ठीक है, वो भी उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया लोगों को, जहन को भटकाने के लिए। यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया अपने पाकिस्तानियों को, 2-3 जो चैनल चलता तो उसको बंद कर दिया। इससे बदला हो रहा? अरे बदला हो रहा, मिसाइल फेंको ना। मोदी जी ने बोला हमने ड्रोने खरीद लिया, पाकिस्तान पे मिसाइल फेंक। और क्या करेंगे? जब हमारा जनता को घुस के मार के जा सकता है, हम भी तो घुस के मार के दिखाए ला ला के। जो मोदी जी एक फोन में यूक्रेन का लड़ाई रुकवा सकता है और दिल्ली में बैठ के, मगर अपने देश का समस्या हल नहीं कर सकता। ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मगर सरकार से अगर हम सवाल पूछेंगे है तो जेल में बंद कर देगा, नहीं तो आना बंद कर देगा, नहीं तो हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे। बस सरकार से सवाल मत पूछो। हमारा देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है सर, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ठीक है। हमारे देश में जो हालात चल रहा है, कौन चला रहा है? अभी कश्मीर में कुछ हो गया, बहुत बड़ी बात हुआ है कश्मीर में, इसमें जितना भी निंदा करे उतना ही कम है। ठीक है, अब आप 1 मिनट रुकिए, अब आता हूँ। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं भैया कि जिस प्रधानमंत्री को जो है अभी तक लाल आंखें दिखा देनी चाहिए थे पाकिस्तान को, वो नहीं दिखा रहे हैं। और जिस विपक्ष के नेता को पप्पू कहा जाता है, तो गद्दार कहा जाता है, उस नेता की बात को जो है मान ली जाती है। पहली बात तो उनका जवाब दूं, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको उठा के जेल कर देंगे। 2.5-3 साल से तो मैं इनको लगातार देख रहा हूँ, इनको जेल। 1 मिनट बात तो पूरी करने दो ना। दूसरी चीज, ये जो छाती कूट गैंग थे, तुम जाति जनगणना मांग रहे थे, हैं? अब तुम्हें मिठाई बांटने के लिए मातम मनाना शुरू हो गए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर मोदी जी तुम्हारी सुन लेते हैं, तो पहले डिक्टेटर थे, डिक्टेटर सुनते ही नहीं है। अब जब तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो गई तो तुम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हो। इंडिया गठबंधन मिलकर तय कर ले कि जीत किसकी हुई है, या राहुल गांधी की हुई है, या तेजस्वी यादव को हुई है, या नागटेड़ी वाले अखिलेश यादव की हुई है, या ममता दीदी की हुई है। लेकिन वो सब अपने अपने आप को वीर योद्धा बना रहे हैं कि मैंने जी झुका दिया प्रधानमंत्री को, मैंने डरा दिया, मेरे डर की वजह से उन्होंने जनगणना की बात मान ली। दूसरी चीज क्या पूछ रहे थे, ये कि वो अब मिसाइल फेंक देना चाहिए। तो ये सुन लें कि देश की जब लड़ाई होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेट पे की जाती हैं। नहीं पता होगा इनको, छोड़ो जान दो। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती, सेना को फ्री हैंड कर दिया उन्होंने। सेना जैसी चाहिए स्ट्रेटजी बनाओ, तुम जो करना है करो। उसके लिए बालाकोट हुआ था 14 फरवरी को, 24 फरवरी 12 दिन 15 दिन बाद स्ट्राइक हुआ था। जो चीज़ें होती हैं वो टाइम लेके होती हैं और सोच समझ के होती हैं। मुल्ला जी थोड़ी ना बैठे हुए वहाँ विदेश में। मुल्ला जी का सवाल ये है कि पाकिस्तान को लाल आंखें मोदी जी क्यों नहीं दिखा रहे? अब क्या दिखाएं? 15 से 16 उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो करोड़ों कमा रहे थे सब्सक्राइबर को, वो करके करोड़ों कमा रहे थे पाकिस्तानी, उनका दाना पानी बंद हो गया। पानी का जो है कहना, ये ट्रीटी का जो समझौता है, आज तक 3 लड़ाई हुई, किसी की पिछवाड़े में दम नहीं था कि भैया एक बार बात भी कर लें, चर्चा भी नहीं कर पाए। लड़ाइयाँ हो गई, निपट गया, सब हो गया, ठोका ठोकी सब हो गई, लेकिन किसी ने बंद नहीं किया। 60 साल का समझौता उठा के बंद कर दिया। ये भाई साहब पावर है, ये फैसले लेने की ताकत है। और ये ताकत किसी प्रधानमंत्री ने दिखाई होती तो आज बहुत कुछ बदल गया होता, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अब ऐसे प्रधानमंत्री कभी पहले देश में ऐसे फैसले कौन से? 370 पे तो खून की नदियां बह जाएंगी, 370 भी हो गया, सब अपने अपनी जगह पे दुरुस्त हो गए। जिस सत्ताधारी पार्टी है वो तो कह रहे थे कि भैया इंदिरा एक ऐसी लेडी है, आयरन लेडी, जिन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। 2 टुकड़े करवाया, शिमला समझौता उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। इंदिरा गांधी ने कराया था 53,000 सैनिकों का पतलून उतार के म्यूजियम में रखा हुआ, जाके देख ले मुल्ला जी, उनकी पतलूनें वहाँ पे रखी हुई हैं। और उनके बेल्ट, उनके मेडल पता नहीं कहाँ से, उनके जो सेना के जनरल हैं इतने मेडल लगा घूमते, साला कोई युद्ध तो जीतो। किस बात की तुम्हें ये मेडल मिले? कहाँ से खरीद के लाए हो? चाइना से लाए हो? कहाँ से लाए हो? इनसे पूछ लो। और दूसरी चीज, इंदिरा गांधी को कौन कह रहा है कि भैया कमजोर? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ठीक थी, मैं भी उन्हीं का समर्थक था, आज भी हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया, सवाल पूछा जाए कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से देश के लिए सबसे ताकतवर और सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, जो फैसले लेने की ताकत है, वो ये आज के करंट के प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए, लोग चौंक गए।
और आज ये जनगणना का फैसला भी लिया गया है ना, ये भी बड़ा सोच समझ के लिया गया है, आएगा उसका भी डिटेल। और इनकी अंधकार इनकी दूर होगा, क्यों? क्योंकि जो ईसाई बन गए हैं 80% लोग, और वो ओबीसी वाले जो पिछड़ी जाति के में का मजा मलाई खा रहे थे, अब उनको कहेंगे भैया डिसूजा हो गए हो तो ये मलाई खाना बंद करो। फिर ये जो ये कह रहे हैं ना पप्पू बना दिया, बालक बुद्धि बना दिया, उनका भी डिफाइन होगा, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है, उनको भी जाति जनगणना करानी पड़ेगी। देश के नागरिक है ना, एक वोट के वो भी ताकत है, एक वोट की मेरी भी ताकत है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है साफ तौर पे कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में से मजबूत नेता कौन है, इन्होंने जवाब दे दिया, आप जवाब देंगे? अभी भाई ने बोला मोदी जवाब दिया होगा इन्होंने तो, क्योंकि इंदिरा तो बेकार थी, इंदिरा तो बेकार थी। सन 14 में तो हम पैदा हुए, रोटी भी हमें मोदी नहीं दिया, सबने दिया। कांग्रेस ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने तो देश को लूट खसोट करा है, आए समझ में? तो इन्होंने तो मोदी को कही होगी सबसे जानदार नेता है, आए समझ में? तंज कस रहे हैं आप। जो बात है उसको कह रहा हूँ मैं तो। इन्होंने, मैंने तुम्हें बताई, इन्होंने तो मोदी को कही होगी। इंदिरा 72 मुल्कों की वो थी चेयरमैन, और इंदिरा ने जो कह दी वो बात अटल है। हाँ, पर ये मोदी जो हो रही है, ये मेरी बात सुनो, आप मीडिया में हो, तुमने कभी मोदी जी का इंटरव्यू लिया जाके? क्या मोदी जी जब वहाँ तुमने अपनी याद इनविटेशन दे देंगे तो हम मोदी जी का भी इंटरव्यू ले लेंगे। करी कश्मीर की, यहाँ जब मीटिंग हो रही थी तुम बिहार क्यों चले गए? एक मिनट सुनो, एक मिनट, वहाँ में भाई बिहार क्यों चले गए चुनावी रैली में करने के लिए? ये जो भगत बन रहे हैं ये मोदी के हाथ से अभी लेटर आएगा। मैं सुनिए ऑन कैमरा कह रहा हूँ, पीएमओ से अभी लेटर आ जाए मेरे लिए कि विनायक कुमार को अपॉइंट किया जाता है मोदी जी का इंटरव्यू के लिए, वो न्यूज़ विनायक कुमार हाथ में लेके जाएगा और मोदी जी का इंटरव्यू। तो तुम बगैर इंटरव्यू नहीं जा सकते? इतने ये जो तासुब फैला रहे हो ना तुम। 40 करोड़ की आबादी है, सब इंटरव्यू मोदी का ही लेना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो मोदी का इंटरव्यू लेना नहीं चाहता। सबका सपना है, आपका सपना है, हर यूट्यूबर का सपना है। तो मोदी जी 365 नहीं, पत्रकारों का। आप पत्रकारों का अगर पत्रकारी हो ना तो पत्रकार कितने हमारे देश में, सबको अगर वो बाइट दें, इंटरव्यू दें तो 365 दिन भी उनको कम पड़ेगा। पहले इनको इंटरव्यू मुद्दे पे आते हैं। आप बताएं। अभी भाई ने बताया सेना को इतना मेडल मिला, इतना पावर मिला, हमारा सेना को पावर मिलना चाहिए, ठीक है। अभी एक सेना आज मेरे ख्याल से 9 दिन से पाकिस्तान में बैठा हुआ है। दूसरे सेना की बात कर रहे हैं, सुन तो लो कि भाई उधर के कौन से ऐसे सेना है, कितने मेडल मिल गए, कितने युद्ध तो अरे सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अभी सेना के बहुत, मैंने जो विपक्षी दल का जब टाइम था सेना कमजोर थे, ये भाई भी बताया।